वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सेवी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस यूट्यूब सेशन में हम वाइपआउट कमांड को एक्सप्लोर करेंगे। वाइपआउट कमांड ऑटोकैड की बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ऑटोकैड में वाइपआउट कमांड को यूज़ करके देखते हैं। वाइपआउट कमांड का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए होता है। आई रिपीट, हाइड करने के लिए, ना कि डिलीट करने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि वाइपआउट कमांड की यूज़ से हम किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। वाइपआउट कमांड की यूज़ से हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं, या फिर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट को हाइड करके दूसरे ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता हूँ। वाइपआउट कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको टूल बार में ड्रॉ पैनल में वाइपआउट कमांड अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ से वाइपआउट कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉ पैनल में से भी वाइपआउट कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली वाइपआउट टाइप करके भी वाइपआउट कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं वाइपआउट कमांड को एक्टिवेट करता हूँ तो देखिए कमांड सेक्शन में शो हो रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे पास प्लान है जिसमें डाइनिंग टेबल को मुझे हाइड करना है। तो मैं सिंपली अपना फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और यहाँ पे क्लोज लूप अराउंड द डाइनिंग टेबल ड्रॉ करूँगा। उसके बाद लास्ट में एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए डाइनिंग टेबल यहाँ से हाइड हो गया है। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइपआउट के यूज़ से हाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वाइपआउट से ऑब्जेक्ट हाइड होते हैं, डिलीट नहीं। तो इफ़ मैं अपना कर्सर डाइनिंग टेबल पे लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल शो हो रहा है। इसके बाद मैं इस क्लोज लूप को सिलेक्ट करके मूव करता हूँ तो देखिए अगर मैं इसे दूसरी जगह प्लेस करता हूँ तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो सारे हाइड हो जाते हैं। तो हम जो क्लोज लूप है उसको मूव भी कर सकते हैं और दूसरी जगह भी प्लेस करके सारे ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक चेयर और एनोटेशन प्रोवाइड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। तो यहाँ पे मुझे चेयर को हाइड करना है और ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट को शो करना है। तो ऐसे केस में मैं वाइपआउट का यूज़ कर सकता हूँ। वाइपआउट को एक्टिवेट करता हूँ और क्लोज लूप क्रिएट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे चेयर और टेक्स्ट दोनों हाइड हो चुके हैं। तो मैं सिंपली कर्सर की यूज़ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और माउस राइट क्लिक करके ड्रॉ में से ब्रिंग टू फ्रंट को सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए अब जो चेयर है वो हाइड हो चुकी है और टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम वाइपआउट के यूज़ से किसी दो ऑब्जेक्ट अगर ओवरलैप होते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को हाइड करके दूसरे ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सब पार्ट पॉलीलाइन को एक्सप्लोर करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे दो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और अब मैं वाइपआउट को एक्टिवेट करता हूँ और कमांड सेक्शन से पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रेक्टेंगल को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इरेज पॉलीलाइन यस और नो ऑप्शन शो हो रहा है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए मैं नो को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वाइपआउट फ्रेम और उसी के साथ पॉलीलाइन भी सिलेक्ट है। उसके बाद मैं फिर से स्पेस बार यूज़ करके फिर से वाइपआउट कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और कमांड सेक्शन से पॉलीलाइन को सिलेक्ट करके सेकंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पॉलीलाइन इरेज यस को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ अभी वाइपआउट फ्रेम ही अवेलेबल है। तो ये चीज़ याद रखना, हमें आगे काम आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलीलाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वाइपआउट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेम को एक्सप्लोर करते हैं। फिर से मैं वाइपआउट कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और कमांड सेक्शन से फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें है ऑन, ऑफ और डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट। तो यहाँ पे मैं ऑफ को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए स्क्रीन पे जितने भी फ्रेम्स शो हो रही थी वो अभी शो नहीं हो रही है। अगर मैं ग्रीन सिलेक्शन से सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फ्रेम शो हो रहा है। तो फिर से मैं वाइपआउट कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे अभी फ्रेम में ऑन को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए अभी सारे फ्रेम स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। फिर से स्पेस बार की उससे मैं वाइपआउट कमांड को एक्टिवेट करता हूँ और फ्रेम से डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ फ्रेम जो है हमें डिस्प्ले हो रहा है, बट इफ़ मैं कंट्रोल पी करके प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फ्रेम जो है वो शो हो नहीं रहा है क्योंकि हमने डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट को सिलेक्ट किया था। यहाँ हमने 2 रेक्टेंगल में भी वाइपआउट कमांड का यूज़ किया था। तो फर्स्ट रेक्टेंगल में बाउंड्री शो हो रही है क्योंकि जो कि पॉलीलाइन है, क्योंकि हमने फर्स्ट रेक्टेंगल में पॉलीलाइन को इरेज नहीं किया था और सेकंड रेक्टेंगल में फ्रेम और पॉलीलाइन दोनों इरेज है। आई होप आपको ये दोनों रेक्टेंगल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास सर्कल और रेक्टेंगल बना है जिसमें मैंने फिलेट का यूज़ किया है। तो जब मैं इसमें वाइपआउट का यूज़ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है, द पॉलीलाइन मस्ट बी क्लोज्ड
एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि वाइप आउट सिर्फ स्ट्रेट लाइन और क्लोज लूप में ही अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, मैं पॉलीलाइन की यूज़ से यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे क्लोज को सिलेक्ट करके एक क्लोज लूप बनाता हूँ। उसके ऊपर मैं वाइप आउट को एक्टिवेट करके पॉलीलाइन की यूज़ से वाइप आउट अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वाइप आउट अप्लाई हो रहा है। बट इफ़ मैं कंट्रोल Z करके इस लाइन को कर्व में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए, और अब मैं वाइप आउट अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पे कर्व पोर्शन है, इसलिए वाइप आउट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो वाइप आउट सिर्फ लाइन सेगमेंट और क्लोज लूप में ही अप्लाई होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको वाइप आउट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे ऐसी प्रैक्टिस कीजिए और इफ़ कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑटोकैड से रिलेटेड सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।